टीसीएस ने अनाउंस कर दिया है 2025 बैच की हायरिंग। और ये बता दूं बहुत ही बड़ी हायरिंग होने वाली है, जिसमें काफ़ी बच्चे हायर होने वाले हैं। मतलब 1000 ऑफ स्टूडेंट विल हायर। तो ये नंबर 1000 में होगा, काफ़ी लोग हायर होने वाले हैं। लेकिन क्राइटेरिया समझना ज़रूरी है और ये भी समझना कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हायरिंग राउंड, टीसीएस एनक्यूटी की हायरिंग पैकेजेस, रूल्स, ऑफर सब कुछ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम की डेट भी डिस्कस की जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से तुम समझाऊंगा, क्योंकि समझना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही टेस्ट की डेट रिलीज होगी मैं वीडियो बना के बता दूंगा। तो पहले ये समझ लो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से। तो देखो, पहले तो ओवरव्यू ऑफ टीसीएस हायरिंग में क्या ही बताएंगे, बट मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि टीसीएस एनक्यूटी मल्टीपल राउंड्स के लिए हायर करेगी। होता क्या है कि टीसीएस मल्टीपल राउंड्स लेती है, जो कि हमें पता है। और ये भी पता है कि एनक्यूटी नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट होता है, जिसके थ्रू काफ़ी बच्चों को हायर किया जाएगा। तो ये तो तुम रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक तरीके का थोड़ा सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। तो मेन चीज़ क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया को देखेंगे तो यहाँ पे बी, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसी, एमएससी और एमएस जितनी भी ब्रांच होती है सारी एलिजिबल है, बट डिग्री में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और 2025 बैच एलिजिबल है, इसके लिए हायरिंग होने वाली है, बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। तो 60% और 6 CGPA तो हमारे थ्रू आउट अकेडमिक्स में होनी चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन में, क्योंकि ये मैंडेटरी है। और जो सबसे अच्छी बात है वो है कि अगर एक भी बैकलॉग है तुम्हारे पास तो अलाउड हो, लेकिन 2 होंगे तो अलाउड नहीं हो, लेकिन एक एक्टिव बैकलॉग अलाउड है इसके लिए। और यूजी फ्रेश और पीजी फ्रेश एलिजिबल है, और पीजी में एक्सपीरियंस अप टू 2 ईयर वाली भी एलिजिबल है इसके लिए। तो तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम्हें पैकेज दिया जाएगा, जो कि हम आगे बात करेंगे। देखो, अब हम बात करेंगे हायरिंग राउंड्स के, कितने राउंड्स होने वाले हैं। तो पहला तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि एनक्यूटी होगा 2025 बैच। और ये थोड़ा सा रीड कर लेना, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में पूरा बताऊंगा मैं कि क्या आने वाला है क्या नहीं। तो राउंड 2 टेक्निकल इंटरव्यू है, 3rd राउंड एचआर इंटरव्यू है। तो थोड़ा बहुत रीड कर लो चाहो तो इसमें, क्योंकि कुछ मैंने थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। जैसे इंटरव्यू में प्रोग्रामिंग, डीएसए, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी जो तुम्हें आती है। और यहाँ पे एचआर इंटरव्यू में देखोगे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। थोड़े पार्ट मैंने लिख दिए, एक बार रीड कर लेना, क्योंकि पॉज करके रीड कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि टीसीएस एनक्यूटी की हायरिंग पैकेजेस, ऑफर्स और रूल्स क्या होने वाले हैं। तो देखो, 3 रोल के लिए हायरिंग होती है। निंजा डिजिटल प्राइम, जिसमें निंजा में 3.3 यूजी को मिलेगा, 3.5 पीजी वालों को मिलेगा, और डिजिटल में 7 मिलेगा, 7.3 पीजी वालों के लिए। प्राइम में यूजी अंडर ग्रेजुएट 9 एलपी और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट को 11.5 एलपी, जो कि बहुत ज़्यादा पैकेज है। तो इसे अचीव करने के लिए तुम्हें रिसोर्सेज चाहिए होंगे और काफ़ी मटेरियल चाहिए होगा। और ये भी है कि जो मैंडेटरी क्वेश्चन है वो पढ़ो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हर चीज़ नहीं पढ़ना है। तो तुम बताओ, अगर वीडियो चाहिए तो मैं रिसर्च करूंगा और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि मैंडेटरी है, जो हर बार पूछे जाते हैं। तो आराम से तुम्हारा 9 एलपी तक तो मिल जाएगा, 11.5 मिल जाएगा तुम्हें। तो कमेंट में ज़रूर बताना इसके लिए। तो यहाँ से बेनिफिट और पर्क रीड कर सकते हो। हेल्थ बेनिफिट हो गया, लीव हॉलीडे, अदर पर्क और रिटायरमेंट बेनिफिट, तो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। थोड़ा बहुत रीड करो, क्योंकि मैं तुम्हें इन डिटेल देना चाहता हूँ। जिन्हें नहीं भी पता है उन्हें भी पता चले कि ये होता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा पॉज करो और रीड करो ज़रूर से। अब आती है बात की एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने तुम्हारे लिए जो कि अपडेटेड है, जो कि प्रेप इंस्टा में अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे देखोगे तो फाउंडेशन सेक्शन और एडवांस सेक्शन 2 पार्ट आएंगे, जो कि सबको देने मिलेगा। तो अगर फाउंडेशन सेक्शन क्लियर करोगे तो निंजा प्रोफाइल मिल जाएगी, जो कि मैंडेटरी है उसके लिए। और दोनों अगर क्लियर करोगे तो अगर डिजिटल प्राइम चाहिए तो दोनों मैंडेटरी है। यहाँ पे देख सकते हो, मैंडेटरी फॉर डिजिटल प्राइम रोल। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, जो कि 25 मिनट के होंगे, 20-25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टाइमिंग कम है, क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। लेकिन वर्बल एबिलिटी में बहुत कम टाइम मिल रहा है, 1 मिनट फॉर 1 ईच क्वेश्चन। और अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए तो इसमें एडवांस क्वांट और लॉजिकल होगा तुम्हारा। इसमें टाइम देखा जाए तो कम है, क्योंकि ये एडवांस है ना। और एडवांस कोडिंग में देखो 2 कोडिंग क्वेश्चन होने चाहिए, बट यहाँ 3 लिखा है, लेकिन मे बी 3 भी हो सकते हैं। तो 90 मिनट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 190 मिनट होंगे और 83 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर ये निकाल लेते हो फाउंडेशन तो निंजा मिल जाएगा। अगर एडवांस भी निकाल लेते हो और ये भी निकाल लेते हो, दोनों मैंडेटरी इसके लिए, पार्ट ए पार्ट बी, तो डिजिटल और प्राइम में से कोई मिल जाएगा। अब डिजिटल प्राइम मान लो अगर तुमने दोनों निकाल लिया तो डिजिटल प्राइम इस तरीके से मिलेगा। मान लो कि तुमने ये वाला पार्ट पूरा कर लिया है, जो कि क्लियर हो गया है, और इस वाले पार्ट में से तुमने क्वांट और लॉजिकल निकाल लिया है, लेकिन कोडिंग में 1 कोड या 2 कोड चले तुम्हारे। अगर 3 के हिसाब से देखे 2 कोड चले हैं तो डिजिटल मिल जाएगा, या 1 भी चला है तो डिजिटल मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने 2 या 3 कोड चला दिए पूरे तो प्राइम मिलना ही मिलना है उसके लिए। तो इसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके हिसाब से प्रिपरेशन करना, क्योंकि क्वेश्चन देख लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग से भी 20 और वर्बल से भी 25 आने वाले हैं। इसके हिसाब से प्रैक्टिस करना और ये भी देख लेना। तो जैसा मैंने कहा कि कमेंट में तुम बता सकते हो, तो मैं एक वीडियो लाऊंगा
इसमें ये भी होगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए अब तक TCS में, तो तुम्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए पूरा इन डिटेल वीडियो आ जाएगी। तो एग्जाम डेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखोगे तो सितंबर 2024 जो कि ऑन कैंपस होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, अनाउंस कर दिया जाएगा एग्जैक्ट डेट। और जो ऑफ कैंपस, देखो ऑन कैंपस के बाद ही ऑफ कैंपस आनी, तो पहले तो ऑन कैंपस होगा, जैसे ऑन कैंपस का अनाउंस किया जाएगा मैं तुम्हें अपडेट करूंगा। वैसे भी प्रिपरेशन तो अभी से चालू कर दो और सितंबर अक्टूबर के मिड में, मतलब यहीं कहीं बीच में ही तुम्हारे को ऑफ कैंपस देखने मिल जाएगा। अब मैंडेटरी पॉइंट समझ लो कि ये जो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, तो देखो ऑफ कैंपस जो होने वाला है अगर इसकी बात की जाए तो ये तुम्हारा इन सेंटर होगा, ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो बट इन सेंटर जाके तुम एग्जाम देना है। तो अब बात करते कि भाई पेड NQT अगर किसी ने दिया है और उसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं और वो मतलब नहीं कर पाया है क्लियर, तो क्या फ्री NQT के लिए टेस्ट दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं फॉर्म। तो बात ये है कि 110% तुम इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, चाहे तुम्हें 1 महीना ही क्यों ना हुआ अभी TCS पेड NQT दिए हुए और तुम रिजेक्ट हो गए हो, वो भी एग्जाम दे सकते हो क्योंकि फ्री NQT है, कोई भी दे सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि तुमने पेड NQT अभी दिया है और दे नहीं सकते फ्री वाला, तो हर कोई दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। बस करना क्या है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सकता है मुझे कमेंट करके बताना है, तो इन डिटेल लाएंगे कि किस इन डिटेल मैं ले आऊँगा वीडियो की कितने टॉपिक पढ़ने तुम्हें, क्या क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए पढ़ने हैं। सबसे बड़ा मेजर पार्ट तुम्हारा प्रोजेक्ट का होने वाला है, ठीक है। मे भी तुमसे पूछा ही ना जाए टेक्निकल इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी पूछी गई है। मेरे साथ वालों का हुआ था तो मुझे ये चीज़ें पता है कि क्या हुआ है उसमें। तो करो कुछ नहीं, बस जितना मैंने कहा है उतना तो तुम समझ लियो। यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ हायरिंग राउंड्स है, पैकेज वगैरह हमने समझ लिया है और यहाँ पे पैटर्न भी समझ लिया है। तो पैटर्न को पॉज करके यहाँ पे पढ़ना चालू कर दो जब तक, और जैसे ये एग्जैक्ट डेट रिलीज की जाएगी वो तो मैं अपडेट कर ही दूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ऑल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।